बच्चों आज हमें एक्सरसाइज 5.5 स्टार्ट करना है, लेकिन इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले बच्चों इसमें यूज होने वाले फार्मूले के बारे में जानकारी कर लेते हैं, क्योंकि जब तक हमारे पास फार्मूले नहीं होंगे तब तक हम एक्सरसाइज को आसानी से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों इसमें मेन बात यह है कि जो हमारे पास फार्मूले यूज होने वाले हैं वो जो पीछे एक्सरसाइज में यूज होते थे वो तो होने ही है, लेकिन लॉग से रिलेटिव भी फार्मूले इसमें यूज होने वाले हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं लॉग के कौन कौन से फार्मूले हमारे मदद करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं बच्चों, जैसे हमारे पास ये एक फर्स्ट फार्मूला है log m इंटू एन, तो इसका क्या फार्मूला बनेगा बच्चों, log m प्लस log n। तो अब आप इसमें से ये भी आप कह सकते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पर 2 वैल्यू है तब के लिए ही फार्मूला है क्या, ऐसा नहीं बच्चों, इसमें और भी आप बढ़ा सकते हैं log m इंटू एन इंटू पी इंटू क्यू। तो फिर आप इसको सब प्लस करते चले जाइएगा, जैसे log m प्लस log n प्लस log p प्लस log q। इस तरह से आप इसको और भी जितने भी आपके पास मल्टीप्लाई में है सभी को प्लस करके नोट कर सकते हैं। तो ये बच्चों फर्स्ट फार्मूला था। सेकंड फार्मूला आप देखिए, अगर हमारे पास इस तरह से log m बाई n है तो इसको क्या कर सकते हैं, log m माइनस log n फार्मूले में कन्वर्जन कर सकते हैं। आइए बच्चों इसके बाद नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। अगर पावर होती है तो क्या होता है, जैसे log m की पावर n, तो पावर को हम पहले नोट कर देते हैं और ये फार्मूला बनता है n log m। तो इस तरह से बच्चों फार्मूले आपके पास बन रहे हैं। अगर आपके पास इस तरह से है, जैसे आप ये कह सकते हैं a टू b, मतलब ये बेस में भी है, तो इसका फार्मूला क्या बन सकता है, तो यहाँ बनेगा बच्चों log a डिवाइड में log b। लेकिन बेस में कोई वैल्यू डाल दीजिए, चाहे x डाल दीजिए चाहे कुछ भी डाल दीजिए, तो ये भी फार्मूला है। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि हमारे पास क्या क्या फार्मूले हो सकते हैं। इन फार्मूलों का हम इस एक्सरसाइज में उपयोग करने वाले हैं। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं बच्चों। कुछ फार्मूले हमारे पास ऐसे हैं जो उस एक्सरसाइज में थे, बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। जैसे आपने ddx आप कर रहे थे u इंटू वी का, तो इसमें आप समझ रहे होंगे कि पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन को नोट करते हैं, सेकंड का डिफरेंशिएशन डालते हैं, या फिर फर्स्ट सेकंड को नोट करते हैं, ये सेकंड था और ये फर्स्ट था, तो सेकंड को नोट करते हैं तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन डालते हैं। ये बात आपको अच्छी तरह से लर्न है। अब इसके बाद क्या करते हैं, अगर यहाँ माइनस होता है तो माइनस में क्या होता है, यहाँ माइनस हो जाता है, डिवाइड में उस डिनोमिनेटर का स्क्वायर और कर देते हैं। तो इस तरह से ये फार्मूले हैं बच्चों जो हमारे एक्सरसाइज में हमारी पूरी तरह से मदद करने वाले हैं। आइए इसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारे पास है y इज इक्वल टू cos x cos 2x cos 3x। इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो अब इसके लिए बच्चों आप समझ गए होंगे कि इसमें जो फार्मूला यूज होने वाला है, फर्स्ट फार्मूला यूज होगा log m इंटू n, लेकिन इसी के साथ log आपके पास होगा m प्लस log n प्लस log p। आप कहेंगे बच्चों इसमें अभी log है कहाँ जो आप फार्मूला यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए हम अप्लाई कर लेते हैं बच्चों, अप्लाई log बोथ साइड, अप्लाई बोथ साइड। तो अब आप इसमें कर सकते हैं log y इज इक्वल टू log cos x इंटू cos y यानी cos 2x इंटू cos 3x। अब ये बच्चों देखिए m है, ये n है और ये p है, तो इसमें जैसे ही आप फार्मूला डालेंगे तो ये बनेगा, देखो log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। अब क्या करते हैं बच्चों, डिफरेंशिएशन इसका करते हैं, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, अब इसमें आपको डिफरेंशिएशन डालना है, तो यहाँ पर आप यूज करेंगे ddx log y इज इक्वल टू ddx log cos x प्लस ddx log cos 2x प्लस ddx log cos 3x। अब यहाँ पर एक बच्चों देखिए log y, अब आपके पास फार्मूला था ddx ऑफ log x इज इक्वल टू 1 बाई x। तो यहाँ पर आप इसी फार्मूले का यूज करने वाले हैं, तो यहाँ पर 1 बाई y और फिर y का होगा dy बाई dx। तो इस तरह से यहाँ log cos x है, cos x को हम x लेट कर लेते हैं, तो 1 बाई cos x। इसके बाद cos का डिफरेंशिएशन करेंगे, cos का डिफरेंशिएशन होगा बच्चों माइनस साइन x,
प्लस इसके बाद ये x अगर इसको लेट करते हैं तो ये 1/cos 2x आएगा और फिर cos का हो जाएगा माइनस का sin 2x, इसके बाद 2x का जो कि 2 होगा। यहाँ पर देखिए फिर यही कंडीशन बच्चों, ये x इसको लेट करते हैं तो log x का 1/x यानी 1/cos 3x, cos 3x करेंगे माइनस sin 3x होगा, फिर 3x का 3 होगा। y को इस साइड लेते हैं बच्चों तो dy/dx के साथ y यहाँ जाएगा और इसमें आप माइनस कामन ले लीजिए, माइनस कामन लेते हैं तो यहाँ पर आपके पास sin x डिवाइड में cos x बनता है, यहाँ प्लस हो जाएगा माइनस वहाँ गया तो ये sin 2x डिवाइड में cos 2x हो जाएगा, यहाँ प्लस चूंकि साइन कॉमन ले चुके हैं आप तो 3 sin 3x और डिवाइड में cos 3x। इस तरह से बच्चों आपके पास क्वेश्चन यहाँ तक डन हो गया है। अब आपको क्या करना चाहिए, देखिए आप जो sin बाई cos tan के इक्वल होता है या y की वैल्यू भी आप डाल सकते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट कह सकते हैं। तो इस तरह से आपके पास डिफ्रेंसिएशन आ रहा है, यहाँ पर cos x माइनस और डालिए cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, ये कहाँ से आया आप समझ गए होंगे, y की वैल्यू आपने इक्वेशन फर्स्ट से डाल दिया। यहाँ sin बाई cos tan में चेंज हो जाएगा tan x, ये 2 tan 2x हो जाएगा और यहाँ पर आपके पास 3 tan 3x हो जाएगा। इस तरह से स्टार्टिंग का क्वेश्चन फर्स्ट आपने डन कर लिया बच्चों। क्वेश्चन सेकंड स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन सेकंड हमारे पास है y इक्वल टू √x-1 x-2 डिवाइड में x-3 x-4 x-5 पे क्वेश्चन है। तो अब बच्चों क्वेश्चन इस फॉर्म में भी हो सकता है, क्वेश्चन इस फॉर्म में भी हो सकता है। इस फॉर्म में लाने के लिए आपने क्या किया है, इसका अंडर रूट फिनिश किया है। तो जब हम किसी का अंडर रूट फिनिश करते हैं तो उसकी पावर में 1/2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो और इसमें आपने कुछ नहीं किया, केवल आपने पावर में 1/2 से मल्टीप्लाई करके और इसका रूट फिनिश कर दिया है। तो अब ये क्वेश्चन आपके पास नॉर्मल क्वेश्चन आ गया है। तो अब आपको क्या करना चाहिए बच्चों, इसमें लॉग अप्लाई करना चाहिए। तो कैसे लॉग अप्लाई करते हैं, देखिए अप्लाई कर दिया आपने, अप्लाई लॉग बोथ साइड। तो इस तरह से यहाँ पर आएगा log y इज इक्वल टू log x-1 x-2 डिवाइड में x-3 x-4 x-5। ये बात आपने लॉग अप्लाई कर दिया, लेकिन आपके पास पावर में क्या था 1/2। अब आप सोचिए इसमें कौन सा फार्मूला आप यूज करने वाले हैं। आपके पास फार्मूला था बच्चों log m की पावर n, तो n को पावर को आप पहले नोट करते थे, इसी फार्मूले को आप अप्लाई करिए और पावर को पहले ले आइए। तो यहाँ पर log y इज इक्वल टू 1/2 और यहाँ log x-1 x-2 और डिवाइड में हमारे पास x-3 x-4 और यहाँ x-5 डन हो जाएगा। यहाँ तक आप बच्चों पहुँच चुके हैं। अब आप क्या करने वाले हैं बच्चों, अब आपके पास फार्मूला है log m/n इज इक्वल टू log m माइनस log n। इस फार्मूले को आप डालने वाले हैं। तो अब आप कहेंगे इसमें m की वैल्यू क्या है, तो ये जो नॉमिनेटर है हमारे पास ये पूरा m है, जो डिनोमिनेटर है वो n है। तो इस तरह से इसमें फार्मूला देखिए किस तरह से डाल रहे हैं आप, log y इज इक्वल टू 1/2 और यहाँ पर log m x-1 इंटू x-2 माइनस ये n हम लेट कर रहे हैं इसको, तो ये log x-3 इंटू x-4 इंटू x-5 ये यूज कर लिया। अब यहाँ पर देखिए अब क्या होने वाला है बच्चों, यहाँ पर log y इज इक्वल टू 1/2। अब इसमें तो मल्टीप्लाई का फार्मूला यूज होने वाला है बच्चों, इसको m लेट करेंगे इसको n। इसी तरह से इसमें भी मल्टीप्लाई का फार्मूला यूज होने वाला है। मल्टीप्लाई का फार्मूला ये होता है बच्चों m इंटू n इंटू p इज इक्वल टू log m प्लस log n प्लस log p। तो इस फार्मूले को आप यहाँ यूज करेंगे तो ये आपके पास आएगा log x-1 प्लस log x-2। ये तो आपने इसमें फार्मूला डाल दिया। अब इसी तरह इसमें डालेंगे बच्चों। अब ये देखिए यहाँ पर log x-3 और यहाँ प्लस log x-4 और यहाँ प्लस log x-5, ये आपने फार्मूला डाल दिया। लेकिन बच्चों ब्रैकेट से पहले माइनस है तो इसके सारे साइन चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा और यहाँ भी माइनस हो जाएगा।
अब आप क्या करने वाले हैं, अब इसमें अप्लाई कर दीजिए बच्चों क्या, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन डाल दीजिए, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो डी डी एक्स आपने डाला किसका, लॉग वाई का, इज इक्वल टू 1/2। यहाँ डिफरेंशिएशन आप डालेंगे किसका, लॉग x माइनस 1, और फिर प्लस डी डी एक्स डालेंगे लॉग x माइनस 2, और इसके बाद फिर माइनस में आइए डी डी एक्स डालते हैं किसका, यहाँ पर देखिए बच्चों लॉग x माइनस 3 माइनस डी डी एक्स डालिए इसका किसका, लॉग x माइनस 4 का, फिर माइनस डी डी एक्स लॉग x माइनस 5। तो देखिए जो आपने क्या किया, सबसे पहले आपने डिफरेंशिएशन इसको डाला, फिर इसमें डाल दिया, फिर इसमें डाल दिया, फिर इसमें डाल दिया, फिर इसमें, इस तरह से आपका डिफरेंशिएशन डन हो गया। तो यहाँ तक तो आप पहुँच चुके हैं। आगे इसका सलूशन कैसे करते हैं बच्चों देखिए। तो यहाँ तक देखिए बच्चों आपने डिफरेंशिएशन डाल दिया, तो सबसे पहले यहाँ पर डिफरेंशिएशन करते हैं, log y का 1/y होगा और dy/dx होगा। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, 1/2 आपको नोट करना ही है। यहाँ जो log है इसको x सेलेक्ट करते हैं, log x का 1/x होता है, यानी x की जगह 1 माइनस एक्स। यहाँ पर देखिए बच्चों आगे हम किस तरह से करेंगे, यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, x माइनस 2 है, x माइनस 2 का मतलब 1/x माइनस 2। अब यहाँ पर x के प्लेस पे क्या है, माइनस का, यानी कि यहाँ x के प्लेस पे x माइनस 3 है, तो इसको भी हम x माइनस 3 कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए इसको क्या कर सकते हैं, 1/x माइनस 4, इसको कर सकते हैं 1/x माइनस 5। ये रहा। अब आप y को इस साइड लाइए, तो यहाँ पर आप y को इस साइड लाएंगे तो देखिए y/2, और यहाँ आप एलसीएम भी ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते आप, तो यहाँ x माइनस 1 और यहाँ प्लस x माइनस 2 और माइनस 1/x माइनस 3, 1/x माइनस 4, 1/x माइनस 5। अब इसको आगे सलूशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन y की वैल्यू तो आपको डालना ही होगा। तो y की वैल्यू आपके पास क्या आती है, देखिए बच्चों y की वैल्यू आपके पास 1/2 तो आपके पास चल ही रहा है। y की वैल्यू जो स्टार्टिंग में हमारे पास क्वेश्चन था वही y की वैल्यू थी, अंडर रूट के साथ थी वैल्यू बच्चों। तो यहाँ पर आप इसमें y की वैल्यू डालने वाले हैं, वो थी वैल्यू अंडर रूट x माइनस 1, x माइनस 2 डिवाइड में x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5। ये थी हमारे पास किसकी, y की वैल्यू। बाकी जो आपने इंटीग्रेशन किया है उसको नोट करेंगे, 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 और फिर माइनस 1/x माइनस 4 और माइनस 1/x माइनस 5। इस तरह से इस क्वेश्चन का सलूशन आपने बच्चों डन कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, y इक्वल टू लॉग x की होल पावर cos x। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो इसके डिफरेंशिएशन के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले अप्लाई कर दीजिए बच्चों लॉग, अप्लाई करिए लॉग, अप्लाई लॉग बोथ साइड। ये अप्लाई कर दिया आपने, तो यहाँ पर बनेगा log y इक्वल टू log x की पावर cos x। अब आप क्या करेंगे बच्चों, अब इसमें आप क्या करने वाले हैं, फार्मूला हम डालेंगे log m की पावर n। तो यहाँ पर n log m बनने वाला है। तो इसमें देखिए बच्चों ये हमारे पास क्या है, ये m है और ये n है, तो इसको पहले लाएंगे। तो यहाँ बनेगा log y इक्वल टू cos x इंटू log x। ये आपके पास क्वेश्चन डन हो गया। अब इसमें क्या करने वाले बच्चों, अब इसमें आप जो अप्लाई क्या डिफरेंशिएशन डाल दीजिए, डिफरेंशिएशन डालिए इसमें। तो डी डी एक्स आप यूज करेंगे, डी डी एक्स log y इज इक्वल टू डी डी एक्स cos x इंटू log x। ये आपने इसमें डाल दिया फार्मूला। अब आप कहेंगे, आप क्या करेंगे, देखिए बच्चों ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन होगा यानी u होगा, और ये हमारे पास क्या होगा, v होगा। तो फार्मूला आपके पास है डी डी एक्स
u बाई वी इज इक्वल टू u डिफ्रेंसिएशन आपने किया v का माइनस v डिफ्रेंसिएशन किया आपने किसका प्लस u का। तो इस तरह से आप इसमें जैसे डिफ्रेंसिएशन डालेंगे, देखिए इसका तो 1/y हो गया और dy/dx आपके पास डन हो गया। लेकिन इसका कैसे यूज करेंगे देखिए बच्चों, तो पहले आपने cos x को नोट कर लिया और डिफ्रेंसिएशन डाल दिया किसका log x का, और इसके बाद प्लस यूज किया, आप log x को नोट कर लिया, डिफ्रेंसिएशन डाल दिया आपने किसका cos x का। चलिए आगे y को इधर भेज दीजिए, dy/dx के साथ y इधर आ गया। अब आपके पास cos x बनता है। देखिए बच्चों यहाँ log का ये x के प्लेस में बच्चों तो log का 1/x होता है, तो ये 1/log x हो गया। अब log x का फिर डिफ्रेंसिएशन करेंगे 1/x होगा प्लस यहाँ log x चल रहा है आपके पास, और ये cos का माइनस sin x हो जाएगा बच्चों। ये डिफ्रेंसिएशन इसका डन हो गया। अब यहाँ पर आप y की वैल्यू डाल सकते हैं। y की वैल्यू कैसे डालेंगे देखिए, y की वैल्यू यहाँ पर y की वैल्यू अगर आप डालना चाहते हैं तो यहाँ देखिए ddx आपके पास चल ही रहा है, y की वैल्यू आपके पास यहाँ से है तो log x की पावर cos x। अब यहाँ पर देखिए ये आपके पास cos x ऑलरेडी डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में x log x बनेगा माइनस यहाँ पर आपके पास है sin x इंटू log और log x। इस तरह से इस क्वेश्चन का डिफ्रेंसिएशन भी आपने डन कर दिया।